उत्तरकाशी सुरंग से सुरक्षित निकले सभी 41 श्रमिक। पीएम मोदी ने मजदूरों से फोन पर की बात। पीएम मोदी ने मजदूरों का जाना हालचाल, कहा ऑपरेशन मानवता और टीम वर्क की अद्भुत मिसाल। सीएम गहलोत का आज दिल्ली दौरा। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे पर लिखी पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी रहेंगे मौजूद। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मतदान में जुटे कर्मचारियों का जताया आभार। कांग्रेस की योजनाओं का जमकर किया बखान। चीन में फैले श्वान रोग को देखते हुए राजस्थान में शुरू हुई तैयारी। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में हुई मॉक ड्रिल। आपात स्थिति से निपटने के लिए सिस्टम की तैयारियों को परखा। कड़ी सुरक्षा के बीच ईवीएम स्ट्रांग रूम में कैद। मतगणना के लिए मात्र 4 दिन शेष। प्रत्याशियों की बढ़ रही धड़कनें, जुटे हार जीत के गुड़ा भाग में। पश्चिमी विक्षोभ के चलते प्रदेश में बदला मौसम। जयपुर समेत कई जिलों में मौसम विभाग का अलर्ट जारी। भरतपुर, जयपुर और कोटा संभाग में बारिश की संभावना। झालावाड़ के डग क्षेत्र में छाया घना कोहरा। कोहरे से जनजीवन हुआ प्रभावित। हेडलाइट जलाकर वाहन चलाने को मजबूर हुए लोग। बाजारों में पसरा रहा सन्नाटा। चाय की दुकानों पर लगी भीड़। सिकराय में छाई कोहरे परत। बूंदाबांदी के बाद सर्दी में बढ़ोतरी। स्कूली बच्चे परेशान। किसानों के चेहरे पर खुशी की झलक। सिरोही के आबू रोड में बारिश के बाद वादियों में छाया हल्का कोहरा। ठंड के चलते लोगों की दिनचर्या में भी आया बदलाव। चाय थड़ियों पर लगे लोग अलाव जलाकर सर्दी से कर रहे बचाव। कोटा के इटावा सहित ग्रामीण अंचल में भी छाया कोहरा। पिछले 3 दिनों से मौसम बदलने से बढ़ी सर्दी। किसानों के खिले चेहरे। फसलों के लिए फायदेमंद मौसम। टोंक जिले के कई उपखंड में छाया घना कोहरा। कोहरे के कारण विजिबिलिटी हुई कम। वाहन चालकों को हो रही भारी परेशानी। कपकपाती सर्दी में लोगों के अलाव का लिया सहारा। झालावाड़ के खानपुर उपखंड क्षेत्र में छाया घना कोहरा। सड़कों पर परेशान हो रहे लोग। किसानों ने रबी फसलों को बताया फायदा। जोधपुर के फलौदी में चारों ओर पसरा कोहरा। सड़कों हाईवे पर लोग परेशान। वाहन चालकों को हो रही परेशानी। बारां के शाहबाद में छाया कोहरा। मावट गिरने से बड़ी सर्दी। बाजारों से गायब होकर चाय की दुकानों पर लगने लगी भीड़। किसानों के चेहरे पर छाई खुशी। पाली के सुमेरपुर में दूसरे दिन भी वातावरण में छाया घना कोहरा। वाहन चालक हुए परेशान। हेडलाइट जलाकर कर रहे सफर। आसमान में छाए काले घने बादल। अनूपगढ़ के गढ़साना में बड़ी ठंड। दिन और रात के तापमान में आई गिरावट। मौसम विभाग का कोहरे का अलर्ट। ठंड बढ़ने के साथ ही बढ़ी गर्म कपड़ों और बिस्तरों की मांग। झुंझुनू में बरसात के बाद बड़ा सर्दी का असर। जिले के ग्रामीण इलाकों में दिखा कोहरा। बदले मौसम के बाद हवा में बढ़ी ठंडक। सर्दी बढ़ने से फसलों को फायदा। सिरोही में सुबह शाम को पड़ रही कड़ाके की ठंड। दिन में बढ़ जाता है तापमान। घटते बढ़ते पारे के बीच बीमारियों का बढ़ रहा अग्निशा। चिकित्सा महकमा हुआ अलर्ट। मौसमी बीमारियों से निपटने की तैयारी। भीलवाड़ा के बनेड़ा में कोहरे की वजह से भीषण सड़क हादसा। बस और ट्रेलर की आपस में भिड़ंत। दुर्घटना में कार सवार 3 लोग हुए घायल। अलवर के सदर थाना क्षेत्र में रॉन्ग साइड आकर पिकअप ने ऑटो को मारी टक्कर। ऑटो सवार पिता पुत्र समेत ड्राइवर घायल। करीब 2 लाख रुपए की प्याज खराब। जोधपुर में डंपर ने व्यक्ति को कुचला। चालक डंपर लेकर मौके से हुआ फरार। ग्रामीणों ने दूसरा डंपर रोककर किया आग के हवाले। मौके पर पहुंची दमकल ने आग पर पाया काबू। जयपुर के चोमू में कार और टेम्पो की भिड़ंत में कार चालक की मौत। पुलिस ने शव को रखवाया अस्पताल की मोर्चरी में। बीजेपी प्रत्याशी रामलाल शर्मा भी पहुंचे अस्पताल। मृतक के परिजनों को बताया ढांढस। राजसमंद के नाथद्वारा थाना क्षेत्र में ट्रक के हवाले हुआ ट्रक।
त्रिनेत्र चौराहे के पास चलते ट्रक में लगी आग, सूचना पर पहुंची नगर पालिका की दमकल। प्रतापगढ़ में निजी स्कूल की बस की चपेट में आया मासूम, हादसे में स्कूली छात्र की दर्दनाक मौत, बच्चे के पास से उतरते समय हुआ हादसा। पाली के सुमेरपुर में वीडियो कोच बस और ट्रेलर के बीच टक्कर, दुर्घटना में करीब 10 यात्री गंभीर रूप से घायल, घने कोहरे के चलते हुआ हादसा। अजमेर में पिकअप की टक्कर से घायल बालक ने तोड़ा दम, टक्कर में घायल हुआ था 17 साल का बालक। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा, पिकअप चालक के खिलाफ मामला दर्ज। राजसमंद में अनियंत्रित होकर पलटी निजी बस, हादसे में 2 यात्रियों की मौत, 17 यात्री गंभीर रूप से घायल, 2 गंभीर घायलों को जिला अस्पताल किया रेफर। ब्यावर में प्रसव के बाद बिगड़ी विवाहिता की तबीयत, अजमेर जनाना अस्पताल में इलाज के दौरान मौत, परिजनों ने चिकित्सकों पर लगाया लापरवाही का आरोप, पीएमओ ने गठित की जांच कमेटी। नसीराबाद के पास मोतीपुरा गांव के जंगल में मिली 10 साल के बच्चे की लाश, बच्चे के शरीर पर चोट के निशान, हत्या कर शव फेंकने की जताई आशंका, सदर थाना पुलिस कर रही मामले की जांच। भिवाड़ी के मनसा चौक में शराब के ठेके के पास मिला मजदूर का शव मिलने से बना दहशत का माहौल, मामले की जांच कर रही पुलिस। अजमेर में ऑस्ट्रिया नागरिक की मौत का मामला, पुष्कर थाना पुलिस ने शव का करवाया पोस्टमार्टम, एमबीएनसी के प्रतिनिधियों और मृतक की पत्नी को सौंपा शव। 19 नवंबर को हुई थी ऑस्ट्रिया निवासी हेनरिस की मौत। कोटा में कोचिंग सिटी में स्टूडेंट के सुसाइड का मामला, स्टूडेंट सुसाइड मामले में संस्थान को नोटिस, कलेक्टर ने 3 दिन में जवाब मांगा। भरतपुर के NH 21 पर ट्रक में लगी आग, मौके पर पहुंची दमकलों ने आग पर पाया काबू, सुबह फिर से ट्रक में सुलगी आग, ट्रक चालक मौके से गायब। टोंक में जुआ खेलते 3 आरोपी गिरफ्तार, आरोपियों के पास से 30,300 रुपए की राशि जब्त, थाना प्रभारी ओम प्रकाश के नेतृत्व में कार्रवाई। चित्तौड़गढ़ के कपासन में पुलिस ने किया चोरी के मामले पर खुलासा, 4 नाबालिगों को किया निरुद्र, आरोपियों के कब्जे से मोबाइल किए बरामद। धौलपुर के बाड़ी में कोतवाली थाना पुलिस की कार्रवाई, हत्या के प्रयास के मामले में 3 बदमाश गिरफ्तार, 5 साल से फरार चल रहे थे आरोपी, शांति भंग के आरोप में अन्य 4 लोग भी गिरफ्तार। भरतपुर में भुसावर पुलिस को 2 महीने बाद मिली सफलता, आबकारी के मामले में युवक गिरफ्तार, अवैध शराब ले जाते समय फरार हुआ था युवक, संबंधित अदालत में किया जाएगा पेश। झालावाड़ के खानपुर में पानी की समस्या को लेकर ग्रामीणों का फूटा गुस्सा, ग्रामीणों ने जलदाय विभाग के खिलाफ जताया विरोध, भेदभाव के साथ जलापूर्ति करने का लगाया आरोप। अलवर के खेड़ली कस्बे में कई दिनों से क्षतिग्रस्त पड़ा विद्युत पोल, अधिकारी और कर्मचारी नहीं कर रहे कार्रवाई, शहर के मुख्य मार्ग पर हादसों को दे रहे न्योता, विभाग के खिलाफ लोगों में आक्रोश। हैदराबाद में कांग्रेस के रोड शो में सेल्फी, राहुल गांधी ने प्रियंका गांधी और अशोक गहलोत के साथ ली सेल्फी। कोटा बूंदी दौरे पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अमजद से की मुलाकात, लोगों की समस्या सुन अधिकारियों को दिए समाधान के निर्देश। फलौदी पहुंची बीजेपी की राष्ट्रीय सचिव विजया राहटकर का जोरदार स्वागत, मतदान के बाद कार्यकर्ताओं से की मुलाकात, का राजस्थान में पूर्ण बहुमत से बनेगी बीजेपी सरकार। चीन में फैली रहस्यमय बीमारी को लेकर राजस्थान में अलर्ट, स्वास्थ्य विभाग की एसीएस शुभ्रा सिंह ने ली अहम बैठक, अब सांस संबंधी केसेस के सैंपल भेजे जाएंगे जयपुर, जोधपुर और उदयपुर। अजमेर के कालेसरा में करंट की चपेट में आने से किसान की मौत, खेत में फसल की सिंचाई करते वक्त हादसा, पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सुपुर्द किया शव। पाली में मावठ के बाद किसानों के चेहरे पर खुशी की लहर, इस बार बम्पर पैदावार की उम्मीद, सिंचाई के बाद खेतों में लहरा गेहूं और अरंडी की फसल। केकड़ी के वगैरह मार्ग पर सड़क दुर्घटना, 3 साल के मासूम सहित 5 घायल, तेज गति से आ रहे डंपर ने टेम्पो को पीछे से मारी टक्कर।
कापासन में सड़क हादसे में दंपति गंभीर घायल, अज्ञात वाहन ने एक मोपेड को मारी टक्कर, घायल दंपति का इलाज जारी। अलवर के अरावली बिहार थाना क्षेत्र की कटी घाटी के समीप एक मैरिज गार्डन से बैग चोरी, पीड़ित ने थाने पर दर्ज करवाई शिकायत। बैग में 2 मोबाइल, नकदी और आर्टिफिशियल ज्वेलरी होने की खबर। भरतपुर के डीग में कचरा फेंकने को लेकर विवाद, झगड़े में 2 व्यक्ति सहित बच्चे घायल, घायलों को पुलिस ने डीग चिकित्सालय में कराया भर्ती। स्वर्ण नगरी जैसलमेर में पर्यटकों के साथ मारपीट का मामला आया सामने। ट्रेन में सैलानियों के साथ मारपीट और चोरी की घटनाएं लगातार आ रही सामने, लेकिन स्टेशन पर अब तक नहीं बना जीआरपी थाना। धौलपुर में 2 बाइकों में जोरदार भिड़ंत, हादसे में पति की मौत, पत्नी का इलाज जारी। सेपेऊ रोड के पास हुआ हादसा। नागौर में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 129 कट्टों में 32 कुंटल 79 किलो 800 ग्राम अवैध डोडा पोस्ट जब्त किए गए। डोडा पोस्ट की बाजार में कीमत करीब 5 करोड़ रुपए। एसीबी के 2 बड़े ट्रैप फेल, एसडीएम और डिप्टी एसपी के रीडर ने मांगी थी घूस। ट्रैप पर कार्रवाई फेल होने से उठे एसीबी के अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल। ट्रैप की कार्रवाई फेल होने के बाद किया एसीबी ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सिरोही के आबू रोड में यातायात नियमों के तहत पुलिस ने कार्रवाई की। नियमों का उल्लंघन करने पर सीएनजी ऑटो और दुपहिया वाहनों पर कार्रवाई करी। 12 सीएनजी ऑटो और 20 दुपहिया वाहनों को किया गया सीज। अलवर में किशनगढ़वास के मुसखेड़ा गांव में चुनावी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में विवाद बढ़ने पर लगा तलवार और फरसी से हुआ झगड़ा। झगड़े में एक व्यक्ति को तलवार छूकर निकली, गनीमत रही, नहीं हुई कोई जनहानि। अलवर में घर के बाहर से कार चोरी, कृषि उपज मंडी के पीछे का मामला। कार मालिक ने थाने में दी की रिपोर्ट। चोरी की वारदात सीसीटीवी में हुई कैद, पुलिस कर रही मामले की जांच। भिवाड़ी में बदला मौसम का मिजाज, रुक रुक कर हो रही हल्की बरसात। लोगों ने सर्दी से बचाव के लिए शुरू किया उपाय। बारिश के कारण तापमान में दर्ज की गई गिरावट। कोटा में नीट की तैयारी कर रहे स्टूडेंट ने किया सुसाइड। पश्चिम बंगाल का रहने वाला था फरीद हुसैन, अभी तक सुसाइड के कारण नहीं हुए साफ। करौली में पुलिस ने दिया मानवता का उदाहरण। थाने के सामने चाय की थड़ी संचालित करने वाला एक गरीब की बेटी की शादी में भरने पहुंचे मायरा, लोगों ने की सराहना। चाकसू में निजी स्कूल बस ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार की हुई मौत। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को मोर्चरी में रखवाया। बस चालक की तलाश में जुटी पुलिस। सीकर के खाटू श्याम जी में पिकअप और बोलेरो की आमने सामने भिड़ंत। हादसे में 3 महिलाएं सहित 6 लोग हुए घायल। राजकीय अस्पताल में घायलों को इलाज जारी, इसके बाद किया रेफर। अजमेर में बाइक पर बैठे विदेशी पर्यटक का शातिराना अंदाज से उड़ाया बैग, सीसीटीवी में कैद हुई बैग चोरी की वारदात। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस कर रही बाइक चोरों की तलाश। भरतपुर में पुरानी रंजिश के चलते खेत में पानी दे रहे युवक पर आधा दर्जन लोगों ने किया हमला। हमले में गंभीर रूप से घायल हुआ युवक। परिजनों ने घायल युवक को अस्पताल में करवाया भर्ती। रुदावल थाने में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज। कोटा के अनंतपुरा थाना इलाके में शादी समारोह में आए परिजनों की गाड़ी से ज्वेलरी पार। गाड़ी का शीशा फोड़कर ज्वेलरी और नकदी लेकर फरार हुए बदमाश। पूरी घटना सीसीटीवी में हुई कैद। चाकसू में निजी स्कूल की बस ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में मृतक युवक का शव पुलिस ने परिजनों को किया सुपुर्द। गुरूड़ वासी बद्री नीतपुरा रोड पर आज सुबह हुआ था हादसा। मामले की जांच में जुटी पुलिस। खाजूवाला में राजस्थान प्रशासनिक सेवा में नेहा बिश्नोई का चयन। 76वीं रैंक हासिल करने पर खाजूवाला पहुंची नेहा बिश्नोई। समाज के लोगों ने किया स्वागत। पुष्कर सरोवर में मृगशाला स्नान का विशेष महत्व। लोगों ने डुबकी लगाकर अपने घरों की ओर किया प्रस्थान। ऑपरेशन टनल में 17 दिन बाद मिली बड़ी सफलता। ऑपरेशन जिंदगी में सभी 41 मजदूरों को मिला जीवन दान। कर्मवीरों ने किया कमाल। कामयाबी में देवदूत बने जवान।
सुरंग से निकले मजदूरों को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लगाया गले, एक एक कर सबके जाने हालचाल। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह भी रहे मौजूद। उत्तरकाशी टनल का रेस्क्यू पूरा, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया बड़ा ऐलान। 41 मजदूरों को 1-1 लाख रुपए देगी उत्तराखंड सरकार। रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर पीएम मोदी का ट्वीट, ये सफलता हर किसी को भावुक कर देने वाली, मजदूरों के साहस और धैर्य प्रेरित करने वाला। अभियान से जुड़े लोगों के जज्बे को सलाम। इकतालीस मजदूरों को सकुशल बाहर निकालने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने दी रेस्क्यू टीम को बधाई, मजदूरों के साहस को भी किया सलाम। ऑपरेशन की कामयाबी पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ट्वीट लिखा, सभी श्रमिक बंधुओं के सुरक्षित बाहर निकलने से आनंद की हुई अनुभूति, परिजनों और जवानों को बधाई। मजदूरों को सकुशल बाहर निकालने पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का ट्वीट लिखा, रेस्क्यू टीम के हर सदस्य को अभिनंदन, राज्य और केंद्र सरकार के धीरजपूर्ण समन्वय को सलाम। सुरंग में बाहर आए मजदूर तो घरों में हुई आतिशबाजी, 8 राज्य में परिजनों के गांव में जश्न का माहौल। एनडीआरएफ की टीम ने मनाया मजदूरों के सफल रेस्क्यू का जश्न, एक सदस्य का था जन्मदिन, कहा हमेशा रहेगा याद। टनल से निकाले गए सभी मजदूरों को करवाया हॉस्पिटल में भर्ती, अस्पताल से श्रमिकों की पहली तस्वीर आई सामने, सभी के चेहरे पर दिखी मुस्कुराहट। अमेरिका में एक प्लेन की क्रैश लैंडिंग के दौरान हाईवे पर एक कार को मारी टक्कर, हादसे में ड्राइवर और पायलट दोनों हुए घायल। अमेरिका के मिनेसोटा के बुकलिन पार्क में हुआ हादसा। सीज फायर का 5वां दिन, हमास ने 12 और बंधकों को किया रिहा, इजराइल ने फिलिस्तीन के 30 कैदियों को किया रिहा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी जाएंगे 3 दिवसीय विदेश यात्रा पर, मलेशिया, सिंगापुर और इंडोनेशिया जाएंगे राहुल गांधी। कुछ विश्वविद्यालयों में भारतीय प्रवासियों छात्रों से करेंगे बातचीत। अमित शाह की पश्चिम बंगाल में कोलकाता चलो रैली, कोलकाता के धर्मतला में होगी रैली। शाह की रैली के विरोध में काला दिवस मनाएगी टीएमसी। दिल्ली दंगों की साजिश के आरोपी उमर खादिल की जमानत याचिका पर सुनवाई आज, सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस से मांगा जवाब। जमानत याचिका अब तक 5 बार हो चुकी खारिज। दिल्ली की हवा बेहद खराब, बारिश से मिली कुछ राहत, लेकिन फिर बढ़ा AQI। आनंद विहार 318 तो द्वारका में 364 हुआ। AQI पंजाबी बाग बना प्रदूषण का हॉटस्पॉट। दिल्ली में ठंड का डबल अटैक, पहली बार दिखा कोहरे का असर, शहर में छाई कोहरे की परत, AQI ने भी बढ़ाई टेंशन।